Hello student, this is Archana ma'am. Welcome back students, Secure Future Academy. स्टूडेंट्स आज हम सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा डीपली होंगे। जो आज के हमारी जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बेसिक रूल्स थे जो हमने टाइप्स ऑफ पढ़े थे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे जहां पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाले वर्ड होते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो कंफ्यूजन वाले रूल्स हैं हमारे एडवर्ब के। तो रूल्स फर्स्ट में देखिए, एडजेक्टिव, क्वालिफाई या नाउन। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्वालिफाई करता है एक नाउन को और एक प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। वेयर एज एडवर्ब मॉडिफाई या वर्ब। एडवर्ब किसको करेगा? वर्ब को करेगा, एडजेक्टिव को करेगा और एडवर्ब को करेगा। ठीक है, मैंने बताया था एडवर्ब का मतलब ही क्या होता है। एडवर्ब का मतलब होता है यानी कि जब हम वर्ब में कुछ ऐड कर देते हैं। ओके, वर्ब में क्या कर देते हैं? कुछ ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, जैसे हर एक्ट वॉज रिमार्केबल। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हर एक्ट, जो उसका काम था वो क्या था? रिमार्केबल था। ठीक है, सेकंड की बात करें, शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस, यानी कि उसने अपने अचीव को पाने के लिए, ठीक है, ये क्या किया था? उसने अपने अचीव को पाने के लिए उसने यह काम किया था। ठीक है, अब यहाँ पर सी रन क्विकर देन आई। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है सप्लीमेंट्री, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री किसकी बात होगी? कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, दो डिग्रियां होती है एडवर्ब के अंदर। लेकिन हम कभी भी क्विकर क्विक क्विक को कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो उसमें हम ये आर ऐड नहीं करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं? मोर। तो क्या हो जाता है? वो मोर क्विकर हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा? मोर क्विक। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले वर्ड है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मोर क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मोर क्विकली। ओके, तो इसको हम कभी भी क्विकर बनाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं, इसको मोर क्विकली लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सी रन मोर क्विकली। ओके, अब रूल सेकंड पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम सच एज। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। ऑलवेज होता है हमारा, एक मिनट, always, often, already, just, ever, never, sometimes, frequently, generally, recently, usually, seldom, hardly, rarely, normally, etc. are generally placed before the verb they modify. कब ये क्या होते हैं? बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले यूज होते हैं। जितने भी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे वो किससे पहले यूज होंगे? वर्ब से पहले होंगे, और वो उसको क्या करेंगे? वर्ब को मॉडिफाई भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है जो मेरे ब्रदर थे वो कम्स कब आए थे? कम्स ऑफन एवरी संडे, यानी कि प्लेस ऑफन बिफोर कम्स। हमने अभी बात की थी कि जब भी इनकी बात होगी तो ये किससे पहले आएंगे? वर्ब से पहले आएंगे, और यहाँ पर वर्ब क्या है? हमारी कम। ठीक है, वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? कम्स हो जाएगी। तो ये ऑफन हमारा यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो इससे पहले आएगा, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर माई ब्रदर ऑफन कम्स। ठीक है, एवरी संडे, इस तरह से यूज होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है जब भी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम की बात होगी। टाइम यानी कि कभी भी जब भी समय की बात होगी कि जल्दी आया, देर से आया, कभी कब आया, कभी कभी आया, मुश्किल से आया। ठीक है, तो ये आपको वर्ब से पहले यूज करना है। किस तरह से यूज करना है? वर्ब से पहले यूज करना है, कभी भी वर्ब के बाद यूज नहीं करेंगे। रूल्स थर्ड क्या कहता है हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द intransitive verb. However, the adverb can be
प्लेस्ड ईदर बिफोर और आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए यहाँ पर बात चल रही है वर्ब्स ऑफ मैनर की। किसकी बात चल रही है? वर्ब्स ऑफ मैनर की बात चल रही है। आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर इन ट्रांजिटिव वर्ब। कभी भी जब एडवर्ब ऑफ मैनर की बात होगी तो वो किसके बाद आएगा? जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद। लेकिन अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब को हम या तो वर्ब से पहले भी रख सकते हैं और वर्ब से बाद में भी रख सकते हैं, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर है ही रिटर्न इमीडिएटली। ठीक है, उसने बोला ही रिटर्न इमीडिएटली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा और उसी के बाद हमने इसको क्या किया है? यूज किया है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो जाएगा हमारा? इमीडिएटली। ओके, इमीडिएटली हो जाएगा। और हमने बात की थी कि ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यूज होगा। लेकिन अगर एडवर्ब की बात होगी, खाली एडवर्ब की बात होगी, तो वो किसके बाद यूज होगा हमारा? वो या तो हम उसको पहले भी रख सकते हैं, हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके भी बाद रख सकते हैं। ही साउंडली स्लिप्ड लास्ट नाइट। ही साउंडली स्लिप्ड लास्ट नाइट। लेकिन यहाँ पर जो हमारा साउंडली है वो किसके बाद आएगा? आफ्टर स्लिप्ड। ठीक है, किसके बाद आएगा? आफ्टर स्लिप, जो हमारी वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये? ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका इफेक्ट किस पर नहीं पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है। उसने बोला ही स्लीप, वह सो गया लास्ट नाइट। वह सोया था, कब सोया था? नाइट में, लास्ट नाइट में सोया था। तो इसीलिए ये वाला कहाँ पर यूज होगा? यहाँ पर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ही स्लिप्ड साउंडली लास्ट नाइट, इस तरह से यूज होगा। ओके, तो प्लेस साउंडली आफ्टर स्लिप्ड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, स्लिप्ड ट्रांजिटिव वर्ब है और रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न क्या था? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अब हमारा रूल 4 क्या कहता है? सेल्डम ही विजिट हिज पेरेंट्स। ठीक है, रूल 4 में उसने बोला है कि सेल्डम ही। रूल 4 कहता क्या है कि इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पर रूल थोड़ा छूट गया है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि रूल 4 में क्या था कि यदि सेंटेंस किससे इंट्रोड्यूस करा रहा है? यदि हमारा सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस, किससे इंट्रोड्यूस करा रहा है? इंट्रोड्यूस इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, जो हमारी क्या होगी? इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब किससे इंट्रोड्यूस करा रहा है? इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द एडवर्ब, तो सेक ऑफ एम्फसाइज ये हमारे किस पर प्रभाव डालेगी? किस पर डालेगी? इन द सेंटेंस इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ब पर। देखिए, इन्वर्टेड फॉर्म होती क्या है? जब कभी भी जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए। ठीक है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो वर्ब होती है वो हमारे किससे पहले आ जाए? सब्जेक्ट से पहले आ जाए। जैसे यहाँ पर है सेल्डम। ठीक है, सेल्डम क्या होगा? हमारा एडवर्ब होगा। ओके, यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो उसने बात की है अभी कि इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस बाय एन एडवर्ब, यदि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या कराया जा रहा है? यूज किया जा रहा है, तो द सेक ऑफ एम्फेसिस वो किस पर डालेगी? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल्डम बात किसकी हो रही है? सेल्डम की बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है सेल्डम।
ये सेल्डम क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पर एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब के बाद तुरंत क्या यूज हुआ है, वर्ब यूज हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, सब्जेक्ट यूज हुआ है, विजिट हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में उसने बोला है कि नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन शी मीट हर फ्रेंड। तो यहाँ पर शी का यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है नो सूनर रीच्ड द स्टेशन देन शी मीट हर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूं, देखिए दो चीजें होती हैं हमारी, एक तो होती है हमारी नो और एक होता है हमारा नोट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस, मीनिंग तो दोनों का नहीं होता है, मीनिंग क्या है, दोनों का नहीं होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो नो होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और जो हमारा नोट होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो सेंटेंस में आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की, प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एडवर्ब किसको करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस यही होता है, नो और नॉट में। तो आपने देखा होगा कि एडवर्ब, एडजेक्टिव की बात करें, दोनों में क्या होगा, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव के बाद तुरंत क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। उससे पहले हमारा आर्टिकल भी आ सकता है, ठीक है। डिटरमिनर कहें आप, डिटरमिनर का भी यूज हो सकता है, ठीक है। कोई हमारा आर्टिकल, डिटरमिनर, ये सभी आते हैं उनसे पहले, उनके बाद में। लेकिन यहाँ पर नोट की बात की जाए, ठीक है, अगर नोट की, तो यहाँ पर देखिए नो, नो क्या है हमारा, यहाँ पर एडजेक्टिव है और उसके बाद क्या यूज है, यूज हो रहा है हमारा सूनर यानी कि एडवर्ब। तो उससे पहले हम एडजेक्टिव से पहले इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो सूनर डिड, ठीक है। नो सूनर डिड, यहां पर आप लोगों को रखना है नो सूनर डिड सी रीच। ओके, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे आप, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखिए आप इसको क्या, किस तरीके से बनाएंगे, तो ये हमारा क्या है, रोंग है, ठीक है। तो शी नो सूनर, ठीक है, सही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो शी नो सूनर रीच द स्टेशन देन शी मीट हर फ्रेंड, यानी कि एडजेक्टिव, नो क्या था हमारा, एडजेक्टिव था, ठीक है, क्या था ये हमारा, एडजेक्टिव था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में किसका बात की है उसने, यहाँ पर वर्ब की बात की है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात की है, वर्ब की बात की है। वर्ब के बाद तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया है, हमारा सब्जेक्ट आया है, यानी कि क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। ओके, तो यहाँ पर नो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर वो इस तरीके से बोलता नो सूनर, ठीक है, अगर एडवर्ब की बात करते तो इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, नो सूनर, ठीक है, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन सी मीट हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो, नो, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है। कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री आ गई है ये सूनर हमारे, तो ये क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या लिख सकते हैं, एडवर्ब, रूल हमारा यही होता है, नाउन, ठीक है, यहाँ पर नाउन आ जाएगा हमारा, प्लस उसके बाद हमारा एडजेक्टिव भी आ सकता है,
प्लस उसके बाद हमारा क्या है, एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे रूल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। रूल फिफ्थ क्या कहता है हमारा, यूज ऑफ एल्स। रूल फिफ्थ, यूज ऑफ एल्स एंड अदर। देखिए यहाँ पर ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। यूज ऑफ एल्स एंड अदर, दोनों का यूज किस तरीके से हम सेंटेंस के अंदर करते हैं, एडवर्ब के रूप में। अगर कहीं पर एल्स की बात होगी तो शुड बी फॉलोड बाय बट। किसको फॉलो करेगा, बट को। लेकिन अदर की बात होगी या अदरवाइज की बात होगी तो फॉलो करेगा वो देन को। ओके, यानी कि अदर या अदरवाइज की बात होगी तो देन के साथ यूज होगा, अगर एल्स की बात होगी तो बट के साथ यूज होगा। जैसे इट इज नथिंग एल्स देन शीर मैडनेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जहां पर अगर एल्स की बात होगी तो वहां पर देन का यूज नहीं बट का यूज करेंगे। शी हैड नॉट अदर अल्टरनेटिव स्टे हेयर। ठीक है, यहां पर बात किसकी हो रही है, अदर की बात हो रही है। ठीक है, तो शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव। यहां पर एक छूट गया है, अल्टरनेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है बट। यहाँ पर बट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था भी अदर के साथ में बट का यूज नहीं करेंगे, अदर के साथ में हम देन का यूज करेंगे। ओके, किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। ओके, तो ये याद रखना है, एल्स के साथ में आपको बट का यूज करना है और अदर या अदरवाइज के साथ में आपको देन का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 6, बोथ नेवर एंड नोट आर एडवर्ब। ठीक है, तो यानी कि जब बोथ नेवर एंड नोट आर एडवर्ब, दस यूज ऑफ नेवर और नोट इज इनकरेक्ट इन एग्जाम्पल्स। देखिए बोथ नेवर एंड नोट आर एडवर्ब। ठीक है, दोनों ही एडवर्ब नहीं है, तो यहाँ पर द यूज ऑफ नेवर फॉर नोट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो नेवर और नोट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, एडवर्ब्स होते हैं। तो द यूज ऑफ नेवर फॉर नोट इज इनकरेक्ट। अब हम इनके यूज कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां पर लिखा है आई नेवर। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर। अभी हम बात कर रहे थे एडवर्ब की, तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब मॉडिफाई करेगा किसको, वर्ब को करेगा। लेकिन उसने बोला है आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर, तो यहाँ पर हम वेंट टू नहीं करेंगे, वेंट टू की जगह वर्ब है हमारा, तो यहाँ पर हम नेवर की जगह क्या करेंगे, डिड नॉट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिड नॉट करेंगे, क्योंकि वर्ब यहाँ पर नेवर का यूज नहीं, डिड नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, डिड नॉट। आई रिमेम्बर नेवर टू हैव सेड सो। तो यहाँ पर देखिए आई क्या है हमारा, आई सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और नेवर कभी नहीं, रिमेम्बर, तो यहाँ पर भी हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, आई नेवर रिमेम्बर्स टू सेड हैव सेड टू, तो यूज डू नॉट इन प्लेस ऑफ नेवर। ओके, तो यूज डू नॉट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट रिमेम्बर टू हैव
said so। ठीक है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए उसको, एडजेक्टिव करेगा किसको, नाउन को या प्रोनाउन को। ओके, और एडवर्ब करेगा किसको, वर्ब को करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आई डू नॉट रिमेम्बर। ठीक है, टू हैव सेड सो। अब आता है रूल 7 हमारा, रूल 7 नोट द यूज ऑफ फ्रेजेज। फ्रेजेज का यूज कैसे करते हैं, सेल्डम और नेवर, सेल्डम, इफ एवर, लिटिल और नथिंग, या लिटिल या इफ एनीथिंग। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। द फ्रेजेज सेल्डम और एवर एंड लिटिल और एनीथिंग आर इन यूज फॉर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर वी सेल्डम और एवर मीट अवर रिलेटिव दीज डेज, यानी कि जहां पर भी सेल्डम और नेवर, ठीक है, एक साथ आएंगे, सेल्डम और नेवर, या सेल्डम खाली यूज होगा, इफ के साथ में एवर यूज होगा, लिटिल और नथिंग होगा, लिटिल या इफ एनीथिंग होगा। तो द फ्रेजेस सेल्डम और एवर एंड लिटिल और एनीथिंग आर रॉन्ग इन यूज। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि जहां पर भी आप लोगों को सेल्डम और एवर दे दिया जाए, हमने बात की थी अभी सेल्डम और नेवर की, तो जहां पर भी सेल्डम और एवर, ठीक है, तो सेल्डम और नेवर क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एवर का यूज नहीं होगा, इसके साथ में हमेशा किसका यूज होगा, नेवर का यूज होगा। ये करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें लिटिल और एनीथिंग, ठीक है, लिटिल और एनीथिंग यूज नहीं होगा, लिटिल और एनीथिंग नहीं, नथिंग। ठीक है, यानी कि सेल्डम के साथ में सेल्डम और नेवर यूज होगा, और लिटिल और नथिंग यूज होगा। ठीक है, तो ये फ्रेजेस कभी भी यूज हो तो इनके साथ में ये यूज होंगे। ठीक है, ये दोनों यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो द फ्रेजेस सेल्डम और एवर एंड लिटिल और एनीथिंग आर रॉन्ग इन यूज। ओके, जैसे एग्जांपल में दे दिया है सेल्डम और एवर, तो एवर नहीं यूज होगा उसके साथ में, एवर की जगह हम क्या कर देंगे, नेवर कर देंगे। ओके, मीट अवर रिलेटिव्स दिस डेज। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो।